प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी की ई-लर्निंग कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी भाषा एवं संप्रेषण जो बीए प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में निर्धारित है, पुस्तक का नाम है एनईपी यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत इसे एईसी का नाम दिया गया है। एईसी विषय एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स है, जो योग्यता संवर्धन कोर्स कहा जाता है हिंदी में। तो आज हम भाषा संप्रेषण का मूल तत्व क्या है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। वक्ता के विचारों की अर्थपूर्ण अभिव्यक्ति को संदेश कहते हैं। संप्रेषण संदेश का ही किया जाता है, सूचना को भेजना। यह संदेश लिखित भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है, गैर मौखिक या आंगिक भी हो सकता है। आंगिक का अर्थ यहाँ सांकेतिक होता है। भाषा में शब्दों, वाक्यों, प्रतीकों, बिंबों आदि के माध्यम से संदेश प्रसारित किए जाते हैं। भाषा का अपना एक व्याकरण होता है। राम ने श्याम को मारा या श्याम ने राम को मारा, दोनों का व्याकरण के अनुसार संज्ञा शब्दों को पलट देने पर अर्थ बिल्कुल विपरीत हो गया है। व्याकरण के कारण संदेश का अर्थ बदल जाता है। इसी प्रकार प्रत्येक भाषा का अपना मुहावरा होता है। भाषा किसी संस्कृति का हिस्सा होती है। किसी भाषा को बोलने और समझने के लिए भाषा के व्याकरण, मुहावरे, संस्कृति को समझना जरूरी है। भाषा संदेश का आधार है। वस्तुतः भाषा के जरिए ही संदेश बनाए और समझे जाते हैं, परंतु संदेश केवल लिखित, मौखिक या शाब्दिक ही नहीं, गैर मौखिक, गैर शाब्दिक या आंगिक भी होते हैं। मनुष्य अपने हाव भाव, शारीरिक मुद्राओं, चेष्टाओं, आवाज के उतार चढ़ाव, गति, सुर परिवर्तन में भी काफी कुछ कह जाता है, अपनी भावनाओं को संप्रेषित कर देता है। कहने का अर्थ है, हमारे संदेश कई बार आंगिक या गैर शाब्दिक भी होते हैं। इसमें भाषा नहीं होती, परंतु अर्थ पूरा होता है। सुविधा की दृष्टि से मौखिक और अमौखिक संप्रेषण को अलग तो कर दिया जाता है, परंतु यह विभाजन कृत्रिम है। वस्तुतः मौखिक और आंगिक अभिव्यक्ति एक दूसरे में गुंथे हुए होते हैं। जैसे शब्द है जाओ, एक शब्द है यह, परंतु कहने के अंदाज में इसका अर्थ बदल जाता है। यह यदि कहा जाए जाओ तो आदेश हो सकता है, जाओ तो अनुमति हो सकता है, क्रोध की अभिव्यक्ति भी हो सकता है, स्नेह की भी, हड़बड़ी का बोधक भी हो सकता है और गड़बड़ी का भी। संप्रेषण को भाषा और वाणी में तालमेल रखना चाहिए ताकि उसका संदेश सही ढंग से संप्रेषित हो सके। संप्रेषित का अर्थ है संदेश को भेजा जाना और संप्रेषक का अर्थ है संदेश को भेजने वाला। संप्रेषण का अर्थ, जन्म लेने के बाद बच्चा जब पहली बार रोता है तो यह समाज के साथ उसका पहला संप्रेषण होता है, यानी उसने यह संदेश दिया कि मैं इस दुनिया में आ गया हूँ। उसके बाद हर एक क्षण और आजीवन संप्रेषण की यह प्रक्रिया जारी रहती है। हम पहले ध्वनि से, फिर शब्दों के जरिए, संवेदनाओं आदि के माध्यम से परस्पर संप्रेषण करते चलते हैं। इसके लिए हम अपनी समस्त ज्ञानेंद्रियों अर्थात कान, आँख, हाथ, अपने शरीर के समस्त अंगों का उपयोग करते हैं। भाषा की इसमें प्रमुख भूमिका होती है। संप्रेषण एक संवाद भी है, संपर्क भी है, एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास भी है। बोलकर, सुनकर, देखकर, पढ़कर, चित्र बनाकर हम एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचाते हैं और दूसरों की बात समझते हैं। यह कहा जा सकता है कि समस्त मानव कार्यकलाप संप्रेषण ही है।
हालांकि संप्रेषण की अनेक परिभाषाएं दी गई हैं, परंतु इसकी मूल अवधारणा यह है कि संप्रेषण में अर्थों का आदान प्रदान होता है। कहने का अर्थ है, संप्रेषण एक मानवीय कार्यकलाप होने के साथ साथ एक प्रक्रिया भी है। संप्रेषण की इस प्रक्रिया में वक्ता का संदेश श्रोता तक पहुंचता है, श्रोता सुनने वाला, और श्रोता उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। मनुष्य का सोचना, मनुष्य की संवेदना और उसका संपूर्ण व्यवहार संप्रेषण के अंतर्गत ही आता है। तो अतः संप्रेषण क्या है? किसी भी प्रकार की सूचना को, संदेश को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना और दूसरे द्वारा उसको उसी रूप में ग्रहण कर लेना जिस रूप में भेजने वाला उसे समझाना चाह रहा है।